नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस कंपनी के बारे में जिसका नाम है एंजल वन। तो बेसिकली एंजल वन आप सभी जानते हैं, इंडिया के एक पॉपुलर स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। अगर सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के बारे में बात करूँ जिसका नाम है जीरोधा, आप सभी जानते हैं। मगर रिलायंस जिस तरीके से इस सेक्टर के ऊपर काम करने के लिए तैयारी कर रहा है, वो जीरोधा को भी टक्कर दे सकते हैं। अभी देखिए जीरोधा तो मार्केट में लिस्टिंग नहीं है, मगर एंजल वन मार्केट में लिस्टिंग है और जियो फाइनेंस वो भी लिस्टिंग है। तो जो लिस्टिंग कंपनी है वो तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेंगे ही, क्योंकि मार्केट में अगर किसी भी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो आप वही कंपनी को चूज करेंगे जो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं और जिसका अभी करंटली अच्छा खासा परफॉर्मेंस हो रहा है। तो क्या सही में एंजल वन का परफॉर्मेंस अच्छा है? चलो मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर वैल्यूएशन वाइज बात करा किया जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन एकदम मुझे सस्ता दिखा और आरओसी कंपनी का बेस्ट है। डेप्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, कंपनी की इनकम अच्छा खासा है। तो कितना डेप्थ है वो मैं आपको यहाँ पे एक बार चेकआउट कर देता हूँ। कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखना। कंपनी का जो कर्जा है वो कितना था? 5 साल में 9.93 परसेंट के आसपास था। 3 साल में 0.73 के आसपास था। अभी करंट लास्ट ईयर में कितना बना? 0.36 के आसपास। मतलब जो आपको कर्जा ज्यादा देखने को मिला था वो धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिला है। अभी कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आप चीजों को नोटिस करना, कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन एक टाइम 20% था। उस मतलब 5 साल में 20% था, 3 साल में 26% बने और लास्ट ईयर में कंपनी का 29% बना। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला है। आरओसी एंड आरओई दोनों ही देखेंगे तो कंपनी के जो जो यहाँ पे डेटा है, वो डेटा के बारे में बात करें तो कंपनी बेस्ट तरीके से डेटा पब्लिश कर रहा है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंपनी के ऊपर जो मैं हमेशा देखता रहता हूँ, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। तो रिजल्ट भी इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। नेट प्रॉफिट भी 260 करोड़ से 340 करोड़ बना। मतलब कंपनी के यहाँ पे भी बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो देखिए कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा आया, कंपनी का सेल्स अच्छा है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो क्या वो कंपनी रुके रहेंगे? बिल्कुल नहीं। और एक चीज और भी आप देखेंगे तो कंपनी की जो कर्जा इस बार लिया गया, वो ज़्यादा कर्जा इसीलिए लिया गया, अगर मैं इस डेटा को आपके साथ शेयर करूंगा, वो है लॉन्ग टर्म कर्जा है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी नहीं है। तो कंपनी लॉन्ग टर्म विजन के लिए कर्जा लिया। कंपनी बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करने के लिए 2500 करोड़ के आसपास कर्जे को उठाया। अभी यही चीज मैं यहाँ पे आपके साथ मेंशन करूँ कि कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। देखिए कंपनी इसके ऊपर जब लंबा जर्नी हुआ था, तब उसके बाद मुझे एक पैटर्न्स दिखा, कुछ शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड बनने की वो तैयारी कर रहा है। तो वो हेड कहाँ पे बनेगा वो तो पता नहीं, मगर मुझे लगता है यहाँ पे टाइम लगा रहा है। जिस तरीके से टाइम यहाँ पे मेंटेन हो रहा है, वो टाइम लगेगा इस हेड बनने में। अभी देखिए जिस तरीके से कंपनी के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, तो मुझे लगता है यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए तो इसका मतलब कंपनी अगर नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं? 1990 के आसपास। मतलब 1990 के आसपास कंपनी टारगेट पाने में यहाँ पे सक्षम रहेंगे, मतलब इस लेवल तक आने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंपनी बेस्ट तरीके से डाउन साइड में ट्रेड कर रहा है। बाकी अभी इस कंपनी के ऊपर मेरा फिलहाल के लिए कोई एंट्री नहीं है। तो जब इस लो लेवल को टच करेंगे तो कुछ डिसीजन में जरूर यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है 5 पैसा कैपिटल। देखिए स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में कुछ ही कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है। जैसे आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल है, साथ ही साथ एंजल वन है, 5 पैसा कैपिटल है। इस तरीके से और भी दो कंपनी है। जरूर मुझे उस दो कंपनी के बारे में आप नाम मुझे कमेंट्स करके लिखिए, तो भी मुझे पता चलेगा कि आप भी मार्केट के ऊपर कितना डीपली रिसर्च करते हैं। देखिए 5 पैसा कैपिटल के बारे में बात करें तो कंपनी अभी बहुत छोटा है, तो पोटेंशियल कितना हाई है आप एक बार देख सकते हैं। क्योंकि कंपनी के जो आज 1600 करोड़ के इसके आसपास मार्केट कैप है। मतलब मैं ईयर ऑफ ईयर बेसिस में प्रॉफिट के बारे में बात करूं, आज कंपनी का प्रॉफिट है 54 करोड़। और एंजल वन का अगर मैं प्रॉफिट के बारे में बात करूं साल साल भर की, तो वो 54 करोड़ कब था? अराउंड आप बोल सकते हैं कंपनी के कब था? 2017 में। तो 2017 में जब इसका 54 करोड़ के आसपास था, उसके बाद आज बढ़ के कितना बन चुके हैं? 1100 करोड़। मतलब कंपनी लास्ट 5 ईयर में अच्छा खासा, सॉरी लास्ट 8 ईयर में अच्छा खासा ग्रोथ किया। तो 5 पैसा भी उसी तरीके से ग्रोथ करने वाला है। तो एंजल वन का जो मार्केट कैप बना है अभी 22,000 करोड़, तो सोचिए 5 पैसा भी कैपिटल का मार्केट कैप जो आज 1600 करोड़ है,
वो भी एक टाइम 20,000 करोड़ के आसपास जाएगा। इसके लिए टाइम लगेगा, ऐसे नहीं कि कल ही हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि इंडिया अभी ग्रोइंग मूड में है। इंडिया अभी अच्छा खासा ग्रोथ करने का सिचुएशन में है। उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी का अच्छा खासा बूस्ट भी मिलेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी दिखाने वाला है। तो रही बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का, उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे जर्नी यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी के इस बार कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ और पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ, तो इसीलिए शेयर में एक फॉल देखने को मिला है। और एक नेगेटिव न्यूज़ भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो कुछ दिनों से आने वाला था, वो न्यूज़ फाइनली आ चुके हैं कि 5 पैसे कैपिटल का जो सीईओ है वो स्टेप डाउन किया है। मतलब सीईओ ने यहाँ पे मैनेजिंग मैनेजिंग डायरेक्टर का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, उसका पोस्ट से रिजाइन दिया। देखिए आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर 5 पैसे कैपिटल, यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नारायण जी ने क्या किया, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। मतलब उन्होंने खुद के पोस्ट से रिजाइन दिया और इफेक्टिवली वो कब से मतलब अभी तो न्यूज आया है, तो वो कब से इस पोस्ट से परमानेंटली मतलब इस पोस्ट से वो रिजाइन देंगे, उसका डेट अनाउंसमेंट हो चुका है 28 अगस्त। तो उस दिन तक इस कंपनी के ऊपर रहेंगे। तो ये न्यूज मार्केट को थोड़ा सा नेगेटिव लगा क्योंकि जिन्होंने आज 5 पैसे कैपिटल को अच्छा खासा बूस्ट दिलाया और आज ही वो रिजाइन करने का अनाउंसमेंट किया है, तो मार्केट में एक प्रेशराइज तो बनेगा। तो इसलिए एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला कुछ दिनों से और कंटिन्यूसली मार्केट में एक फॉल देखने को भी मिला है। तो देखिए मार्केट हमेशा मैनेजमेंट को इसीलिए चूज करता है क्योंकि मैनेजमेंट किसी गाड़ी का ड्राइवर होते हैं। तो ड्राइवर अगर अच्छा हो तो आपका मारुति 800 को भी वो अच्छा खासा चलाकर आपको दिखाएंगे। अगर ड्राइवर बेकार हो तो आप चाहे मतलब रोल्स रॉयस के ऊपर भी बैठ चुके हैं तो भी आपको एक्सीडेंट करा के ही छोड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी भी कंपनीज के ऊपर, क्योंकि बड़े से बड़े इन्वेस्टर के अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, उनने हमेशा एक बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिक्र किया है कि मैनेजमेंट अगर सच्चा है, अगर मैनेजमेंट का फोकस अच्छा है, तो उस कंपनी आज जीरो से हीरो बन सकते हैं। अगर मैनेजमेंट बेकार है तो वो कंपनी येस बैंक बन सकते हैं, वो कंपनी डीएलएफ बन सॉरी वो कंपनी मतलब देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया बन सकते हैं। तो मतलब मैनेजमेंट का थोड़ा सा जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर सेल ऑफ देखने को मिला। फिर भी मैं पहले मेरा जो रेंज बेसिस में ट्रेड है और दूसरा मुझे काफ़ी ध्यान पैटर्न्स का ट्रेड है। तो काफ़ी ध्यान पैटर्न्स का मतलब है यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एंट्री लिया। तो एंट्री लेने के बाद शानदार तरीके से यहाँ पे जर्नी हुआ और मुझे लगता है इस टारगेट तक वो अचीव कर सकते हैं। तो अभी टारगेट अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एलटीए माइंट्री। तो एलटीए माइंट्री के ऊपर जिस तरीके से फॉलिंग सिचुएशन देखने को मिला, सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरते चले जा रहे हैं, तो क्या कंपनी के ऊपर कुछ खराबी है? बिल्कुल नहीं, कंपनी के ऊपर कुछ भी खराबी नहीं है। पूरा का पूरा सेक्टर में स्लो डाउन है, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर में स्लो डाउन होने के कारण आईटी सेक्टर लगातार गिरते चले जा रहे हैं। आप एक चीज़ को नोटिस करना कि आईटी सेक्टर सर इंडिया में नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में आईटी सेक्टर में प्रॉब्लम है। जैसे आप देखेंगे तो एप्पल में, गूगल में, मेटा में, तो हर जगह पे आप देखेंगे तो जहाँ पे आपको न्यूज़ आ रहा है कि सारी जगह पे जो एम्प्लॉयज़ है उसको ले ऑफ किया जा रहा है, एक एम्प्लॉयज़ को बाहर किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो आईटी सेक्टर का जो डिमांड है, जिस तरीके से आज डिमांड है, वो डिमांड थोड़ा सा कम हुआ और बहुत सारे चेंजेस आया आईटी सेक्टर में, तो जिसके चलते है आईटी सेक्टर में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। मतलब कंपनीज के बिजनेस थोड़ा सा चेंजेस हुआ। कितना चेंजेस हुआ, अगर आप क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो वहां से ही पता चलेगा। सेल्स कंपनी के कम हो चुके हैं। मतलब आपको देखकर लग रहा होगा कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो ठीक है, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में सेल्स कम हुआ। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 1100 करोड़ से 1100 करोड़ बना। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम होता देखने को मिला है। अभी इस चीज़ों को आप ध्यान से देखना, कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहाँ पे आपको इस बार कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्जा लिया लेते हो मतलब लेता हुआ देखने को मिलेगा। आज तक कंपनी इतना बड़ा कर्जा कभी नहीं लिया। तो क्यों कर्जा लिया वो तो देखना जरूरी है। देखिए कंपनी खुद के कोई कर्जा नहीं है, कंपनी एक्चुअली लीज लाइबिलिटी के हिसाब से पैसा लिया। मतलब कंपनी का जो पैसा है, जो पैसा उधारी लिया गया वो लीज लाइबिलिटी के लिए है। मान के चलिए लीज लाइबिलिटी का एक एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ
आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, इसके लिए कोई भी आप घर भाड़े पे लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिपॉजिट मनी देना पड़ता है। तो जैसे आप पैसा डिपॉजिट मनी देते हैं, उसी तरीके से बिजनेस करने में लीज लेना पड़ता है। तो लीज लेने के लिए एक मतलब एक कर्जा लिया जाता है, तो उसको लीज लाइबिलिटी कहा जाता है। तो लीज लाइबिलिटी मतलब मान के चलिए मुझे कोई दुकान भाड़े पे लेना है, तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लोन ले लूँगा। तो लोन लेकर वो घर को मतलब जो डिपॉजिट मनी है उसको पेमेंट करूँगा। तो जो लोन मैंने लिया उसका तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीज़ों को लीज लाइबिलिटी कहा जाता है। तो बेसिकली कंपनी लीज लाइबिलिटी के हिसाब से कर्जा है, नहीं तो कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है। और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के हाथ में अच्छा खासा आपको कैश देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी जो कर्जा लिया, उस कर्जे को वो ईजिली मिटा सकते हैं। हाथ में जितना पैसा है वो ईजिली मिटा सकते हैं। तो चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी ने कर्जा इतना ले लिया, क्या करूँ? तो वो हाथ में पैसा उससे भी ज़्यादा है। तो अगर आपकी मान के चलिए आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपया, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, और आपकी बिज़नेस चल रहा है 5 लाख रुपया, उनमें से बिज़नेस में आपको इस बार प्रॉफ़िट हुआ मान के चलिए 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो आप डरेंगे क्या? बिल्कुल नहीं ना। कल ही बैंक बैंक के लोग आकर आपके घर में आकर अगर बोले कि मेरा पैसा वापस करो, मेरा पैसा तुमको वापस करना पड़ेगा 1 हफ्ते के अंदर, तो आप ईज़िली मिटा सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में तो कैश है। तो चीज़ों को आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। तो बाकी एल्टे-माइंटे के ऊपर जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, मुझे लगता है और भी ज़्यादा गिरावट का माहौल यहाँ पे दिखेगा, और नीचे लेवल तक आए तो जो सपोर्ट लेवल देखने को मिला है 4180 रुपीज़ के आसपास। इस लेवल तक आने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड। तो बेसिकली पीवीवी इंफ्रा लिमिटेड एक छोटा-सा कंपनी है। तो कंपनी जल्द से जल्द आपको एक गुड अपडेट देने जा रहा है। गुड अपडेट क्या है? कंपनी के स्प्लिट का। तो कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो 10 का है। इसको स्प्लिट करने वाला है, तो स्प्लिट जब आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।